मैं मैं पोते को देख लूं? दूर रहे मेरे बच्चे से। खबरदार जो आपने इसे हाथ भी लगाया तो। इसे भी मार देंगे। इन्हें बोलो ये दूर हो जाए। प्लीज हमें और तकलीफ ना पहुंचाए। रहम करें मेरे बच्चे पर आप। मैं सोचा करती थी औलाद से बिछड़ने का तो दुनिया में सबसे ज्यादा आता है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि बेटे की औलाद से बिछड़ने का तो कहीं ज्यादा होता है। अरसलान के पैदा होने के बाद हैदर की कुल कायनात सिर्फ मैं और अरसलान हो गए। औलाद में बड़ी ताकत होती है बेटा। देना जुदाई माहिया। वो मैं आपसे रिश्ते के बारे में बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो। मैं पहले फारिज से मिलना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं अजरा से बात कर लेती हूँ। लेकिन आप अभी से कोई उम्मीद मत बांधिएगा। अभी मैं सिर्फ इस बारे में सोचने के लिए तैयार हूँ। जैना, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का मामला है। बिल्कुल सोचो, अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला कर। ठीक है मेरी जान? थैंक यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जान। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक है, क्यों नहीं? देखिए आप प्लीज परेशान ना हो, रिलैक्स करें। ऐसा सोचें जैसे सब कुछ पहले की तरह। लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही है। देखिए ज़ैना, हम शादी के बारे में बात करें तो खुल के ही बात करनी चाहिए, ना कि झिझक में या लिहाज में खामोश हो जाएं। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आप तो मुझे जानते तक नहीं। मेरे अंदर एक चीज़ है, या तो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं या बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और जब मैंने आपको पहली बार देखा, आप मुझे तब से ही बहुत अच्छी लगने लगी। ज़ैना, आपके अंदर एक सादगी है, एक मासूमियत है, एक सच्चाई है जो आज से पहले मैंने कहीं नहीं देखी। मैं अरेंज मैरिजेस में बिलीव करता हूँ। आप मेरी अम्मी को पसंद थी और हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं। मेरी फैमिली वो नहीं जिसे आप समझ रहे हैं। अम्मी ने बताया था मुझे। मेहर आंटी ने मेरी अम्मी को आपके घर के और जरियान के बारे में सब कुछ बता दिया। आपको मेरे बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपके बैकग्राउंड में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आप में इंटरेस्ट है। लेकिन कभी मेरे माजी पे तो कोई सवाल उठ सकता है। हम सबका माजी होता है ज़ैना। मैं आपको अपने फ्यूचर का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। अपने माजी को ना छेड़ें, और ना ही मैं छेड़ना चाहता हूँ। हाँ, अगर आपको मेरे बारे में कुछ पूछना हो तो प्लीज खुल के पूछें। इनफैक्ट मैं आपको खुद बता देता हूँ, मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ। इस तरह आप भूखी तो नहीं मरेंगे एटलीस्ट। और घर के कामों में हाथ भी बटा सकता हूँ। और अगर आपको जॉब करनी होगी ना, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं। फिर आप तो जानते हैं कि अमेरिका में रहना काफी एक्सपेंसिव है, तो शायद आपको जॉब करनी पड़ ही जाए। मिलजुल के काम चला लें। आप तशरीफ रखें, मैं बेगम साहिबा को बुलाता हूं। ठीक है। हमारी मम्मी का ड्रेस लेकर आया है, आंटी ने भेजा।
फरमाबरदार बेटे हो तुम। इसी तरह खड़े रहना। वो मुझे बहुत जल्द अपना बना लेगा और तुम इसी तरह खड़े होकर हमारी बर्बादी का तमाशा देखते रहना। कैसी बातें कर रही हो तुम? नई जिंदगी शुरू करना चाह रही हो उसके साथ, वो खुश रखेगा तुम्हें। तुम होते कौन हो? मेरी खुशी या गम का फैसला करने वाले? बताओ तो सही, क्या समझते हो तुम अपने आप को? ये बताओ मुझे आज, क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहे, तुम मुझे भी कुर्बान कर रहे हो साथ, मेरी खुशियों को कुर्बान कर रहे हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता ज़रियान? तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़ी नेकी कर रहे हो, है ना? बहुत एक भलाई कर रहे हो, है ना? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तुम मेरे गुनहगार हो। तुम सिर्फ हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। हमें से कोई खुश नहीं रहेगा ज़रियान, हमें से कोई खुश नहीं रहेगा, ना तुम ना मैं ना वो। तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भैया आप आएंगे ना मंगनी पे? पता नहीं मेरा वहां आना ठीक होगा या नहीं। भाई क्या आप वो लम्हा नहीं देखना चाहते जब मैं मिनाहिल को अंगूठी पहनाऊंगा और ज़रियान की दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखरना शुरू हो जाएगी और बेबस खड़ा बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। वो तक वो वाकई में अंदर से खत्म होता जा रहा है। ऑफिस भी आना कम हो गया और जब आता है गुमसुम रहता है। क्लाइंट से मिलना भी कम हो गया उसका। एनीवे, आपको वहां पर होना चाहिए भाई। ये पुरानी जिंदगी को हासिल करने में हमारी पहली जीत। कितना हसीन दुपट्टा है। तुम्हें अच्छा लगा? मेरी शादी का दुपट्टा है ये। मैं भी अलमारी में से कुछ निकाल रही थी तो मेरी नजर पड़ गई। मैंने सोचा इसका गोटा ही ठीक करा दूं। मिनाहिल पहनेगी इसे? अरे नहीं, आजकल की लड़कियां कहाँ पहनती हैं ऐसी चीजें। क्या पता है, मेरी और हसन की ख्वाहिश थी कि हमारी बहुएं इसे पहने। हमने कोशिश की थी कि आलिया इसे पहने मगर रहने ही दो। हसन बहुत रिवायत पसंद थे। वो कहते थे इंसान को अपनी जड़ों से जुड़कर रहना चाहिए। ख्वाहिश तो मेरी भी थी कि मेरी बहू इसे पहने। खैर आजकल बच्चों को इन चीजों की कदर करो। क्या मैं ये पहन सकती हूँ? जी, मुझे रिश्ता कबूल है। सच? सहना, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं बहुत खुश हूँ। जीती रहो, खुश रहो। तुम वाकई ये दुपट्टा ओढ़ोगी? अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे बेटा, घर की बेटी इसे ओढ़े तो इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। चलो फिर इसको तय करते हैं। पकड़ो। ये फैसला तुमने अपनी खुशी से किया ना सना। बहुत खुश हूं तुम्हारे इस फैसले से। बस एक बार तुम्हारी जिंदगी सेटल हो जाए
कुछ नहीं चाहिए। भाई, मैं आपसे इतनी दूर कैसे रहूंगी? अमेरिका। आजकल फासलों का पता ही कहाँ चलता है। रोज वीडियो चैट किया करें। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। याद तो मुझे भी आएगी तुम्हारी, खैर ये सोच के खुश हो जाया करूंगा कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, सेटल्ड हो। एक बार तुम यहां से चली जाओगी तो मेरा भी यहां रहने का जवाब खत्म हो जाएगा। क्या मतलब? आप कहाँ जाएंगे? क्या करूंगा यार, चला जाऊंगा शायद लाहौर वापस। क्यों? आपने तो इतने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे अपने करियर के लिए। वो सब कुछ बेमानी लगता है सर। मेहर आंटी जानती हो, उन्होंने हम सबको छोड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम हो गई। वो कहती नहीं है मगर मैं जानता हूं कि वो अपने बच्चों के बगैर थोड़ी। आप तो बहुत अकेले हो जाएंगे। नहीं भाई, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। फजूल बातें मत करो। सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तो किया था और मैं बेहतर हूं, मेरे हालात तो बेहतर हैं। अब मैं ठीक रहूंगा लाहौर में। लेकिन कुछ नहीं। तुम मेरी वजह से अपना फैसला नहीं बदलोगी, तुम्हें मेरी कसम। बहुत खुश हूं बेटा, तुम्हारे इस फैसले ने मुझे बहुत खुशी दी। हमेशा से तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहता, तुम सेटल हो जाओ ये देखना चाहता। तुम हमेशा अपनी किस्मत को कोसा करती थी मगर मुझे यकीन था तुम्हारी किस्मत में। ये फासले हमें अलग नहीं कर सकते बेटा, हम तो दिलों से जुड़े हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं, सबसे अच्छे भाई। दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अब खुश रहो और खुश रहने की आदत डालो। और ये जो आंसू तुम्हारे आंखों में है ना, ये मैं अपना देखूं बस, बिल्कुल बस। भाई, क्या बात है? आज मनाहिल और हमजा को एक साथ देखकर मैं पहली बार परेशान हुआ। क्यों, क्या हुआ? उन दोनों को हमेशा हंसते खेलते हुए देखा है मगर आज उन दोनों के चेहरों पर अजीब सी उदासी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका वहम है और कुछ नहीं। देखिए ना, कुछ टाइम तो उनको लगेगा ना एडजस्ट होते होते, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है। आप बस परेशान हो रहे हैं। अल्लाह करे वैसे ही हो जैसा तुम कह रही हो। नहीं, ऐसे ही है। बस आप उनकी खुशियों के लिए दुआ करें, सब ठीक हो जाए। अम्मी, आ जाओ जानी। देखो तुम्हारा सूट भी आ गया। हाँ, इसे लेके अपने कमरे में रख दो। वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा सुनो, इधर आ रहा है ना बेटा? वही थी, कह रहे थे कि वो आएंगे। चलो शुक्र है,
मेरी खातिर नहीं तो अपने भाई की खातिर तो आ रहा है ना। हाँ हमजा, तुम्हारी वजह से इस घर में खुशियां दोबारा लौट आई हैं। थैंक यू। और हाँ, ज़ैना का रिश्ता तय हो गया बेटा। वो अजरा है ना, उसका बेटा फारिस उसके साथ। उन लोगों ने उसको एक नजर देखा और पसंद कर लिया। मैं तो डरी थी कि कहीं ज़ैना इनकार ना कर दे, लेकिन शुक्र है वो भी राजी हो गई है। वो लोग अपने साथियों से अमेरिका ले जाना चाह रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारी और उसकी शादी आगे पीछे ही होगी। But I'm so happy। सब कुछ ठीक हो रहा है ना बेटा? अच्छा तो सुनो, सूट ट्राई कर लेना, बाद में ऑल्ट्रेशन के लिए वक्त नहीं मिलेगा, ठीक है? और ये देखो, मैंने कुछ चीजें ली है, मैं इनको जरा रख दूं, संभाल दूं। बहुत काम रह गया है ना करने को, बस आज से ही शुरू कर दिया मैंने। ज़ैना, तुम फारिस से शादी करी हो? तुमसे मतलब? बताया क्यों नहीं मुझे? क्यों बताऊं तुम्हें? क्यों पूछे सवाल तुम मुझसे? तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारी किसी अमीर लड़के से शादी हो जाए ताकि तुम्हारा स्टेटस बदल जाए। घटिया सोच तुम्हारी सोच को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें तो रिश्तों की कदर ही नहीं। गुस्सा किस बात पे कर रही कि मैं शादी कर रही हूँ, मेरी शादी किसी अच्छे लड़के से हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। निजात मिल जाएगी तुम्हें मुझसे। चली जाऊंगी यहाँ से हमेशा हमेशा। यही चाहते थे ना तुम? तुम्हें चाहता था मैं। तो पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद नहीं जानते कि तुम चाहते क्या, और ये सब उसी का नतीजा है। मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं है। मुझसे सवाल पूछने का हक तुम खो चुके हो। बस कुछ ही दिन की बात, एक दूसरे को बर्दाश्त करना। इसके बाद मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग हो जाएगा। और इस दौरान कोशिश करना कि एक दूसरे का सामना ना हो। मुझसे दूर रहना। हेलो, मनाहल। आर्यन, क्या बोल रहा है? कल हमजा मेरी उंगली में अपने नाम की गोटी पहनाएगा। कि तुम्हें दुख नहीं होगा? उस घर में उसकी बीवी बन के आऊं, क्या तुमसे बर्दाश्त हो जाएगा? हमारा रोज आमना सामना होगा। एक ही छत के नीचे मैं कैसे रह पाऊंगी?
जब मुझे ये सोच के इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं कैसे रह पाऊंगी? अपनी अधूरी मोहब्बत को हर वक्त अपने सामने नहीं देख सकती। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा ज़रियान। तुम्हें कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा मना। तुम्हारे इस घर में आने से पहले मैं यहां से जा चुका हूं अपने फराइज पूरे करके। सबसे बात तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो ज़रियान। अभी भी वक्त है। तुम बस एक दफा कहो कि तुम मेरा साथ देने को तैयार हो, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं नहीं कर सकता। दुखड़े कोल 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 बेदर्दी बोल 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 आजा देना जुदाई माहिया। देखो भाई महर, आज मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगी। आज मैं एक खास मकसद के लिए आई हूं। मैं ज़ैना को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी इज्जत बख्शने के लिए। प्लीज ज़रियान, ऐसी बातें करके हमें शर्मिंदा ना करें। हम सब फैमिली की तरह हैं, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, प्लीज। फारिस बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा तो फिर तुमने क्या सोचा? हमें कबूल है। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरी दोस्त से मिलो, ये है अजरा आंटी, और अजरा ये मेरा बेटा है हमजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना बड़ा हो गया है ये। काफी साल पहले मैंने इसे देखा था। बेटा ये मेरा बेटा है फारिस, इससे मिलो। महर, तुम तो जल्दी जल्दी में अपने दोनों बच्चों के फर्ज से फारिग हो गई। हाँ माशाल्लाह से। अरे हाँ, आपकी भी तो शादी है, मुबारक हो आपको। हमजा, फारिस तुम्हें मुबारकबाद दे रहा है बेटा। प्लीज माइंड मत कीजिएगा, उसकी भी शादी है, शायद इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस है। कोई काम याद आ गया होगा। इट्स ओके, बैठिए। थैंक्स। हेलो हमजा, कैसे हो? ठीक हूं मैं। सुने खुशखबरी है। बोलिए। ऑफिस में ये बात फैल चुकी है कि ज़रियान जाने वाला है। बस एक आखिरी धक्के की जरूरत है। मुझे यकीन है कि मंगनी के बाद वो वहां से गायब हो जाएगा। उसका हारा हुआ चेहरा देखने के लिए बेताबी से इंतजार है मुझे।
अच्छा चलो हमसे, रात में मुलाकात होती है। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आओ बेटा, आप भी आओ। अरे अजरा, वेलकम वेलकम। हेलो, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू, खैर मुबारक। बैठे बैठे प्लीज बैठे। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा किया आ गई। अरे भाई क्यों नहीं आती, तुम्हारे बेटे की मंगनी है, आऊंगी तो जरूर। कैसे हो हैदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जुनैद भाई। जी भाभी। बेटी को ले आइए, रस्म कर ले। जी। जाओ बेटा अंदर जाओ। ये मेरी दोस्त है अजरा का बेटा। ये मेरा बेटा है हैदर, मेरा बड़ा बेटा। आ जाओ बेटा, शाबाश, आराम से आराम से, शाबाश। हाँ बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। जी दी, इजाजत है तो रस्म कर ले। जी भाभी, बिस्मिल्लाह करें। हमजा, मनाहिल को रिंग पहना दो। मुबारक मुबारक हो आप। मुबारक हो। है? अरे मुबारक हो बेटा। अरे मुंह तो मीठा करे। चलो हेलो बच्चे। अरे और अब तुम? बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए भाई साहब। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे बेगम साहिबा, आपका मुंह मीठा कराएंगे।
हैदर, थैंक यू बेटा, मुझे अच्छा लगा तुम आए। थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या कहूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, बल्कि पहले से भी बेहतर हो जाए। मैं जानती हूँ अल्फाज में कोई मायने नहीं है, लेकिन माँ के दिल की आवाज सुनकर ही आ जाया करो। बहुत याद आती हो। आई मिस यू बेटा। अब तो तुम बाप बन गए, इसलिए जानते होगे कि औलाद की मोहब्बत कैसी होती है। एक लम्हे की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है ना। अपनी माँ को मिलने आ जाया करो बेटा, प्लीज। मैं मिल जाऊंगा। अब ठीक है? कैसे ठीक हो सकता है? अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का होता देखा। ये गलत है भाई। आपने मनाइल का चेहरा देखा? एक बार भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। क्या किसी और को नजर नहीं आ रहा कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है? है ना, लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। सब लोग हमजा और मनाहिल को एक साथ देखना चाहते हैं। ये जुल्म है भाई। मुझे हमजा से भी कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन हमजा के चेहरे पे भी कोई खुशी नहीं थी। जब कोई खुशी नहीं है तो क्या फायदा ऐसी कुर्बानी का? अब इन सब बातों से क्या फायदा? फायदा है। अब भी वक्त है। जब आप और मनाहिल एक दूसरे को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, तो शादी भी आप दोनों की होनी चाहिए। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? क्या कहा तुमने? ये क्या कहा इसने? नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम और मनाहिल? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब झूठ बोलने से क्या फायदा? ज़रा चुप हो जाओ। हाँ, ये सच है। ये और मनाहिल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन समन आंटी को रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर भी मनाहिल इनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन ये हिम्मत हार, इसलिए मनाहिल भी पीछे हट गई। भाई, आपको और हमजा को दुखी नहीं देखना चाहता। सना प्लीज चुप हो जाओ। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। फायदा है। वो जबरदस्ती इस रिश्ते में बंधने जा रही है। आप खुद बताएं, क्या ये शादी होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। आप इसकी बातों में मत आए, इसको कुछ नहीं पता। आप भूल जाएं आपने कुछ ऐसा सुना। मैं नहीं चाहता इस बार भी आपको, मैं नहीं चाहता आप हमारे बीच में कुछ डिसाइड करें। आपने जो कुछ सुना आप भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं। हमजा और मनाइल की शादी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। याद आते हो। माँ के दिल की आवाज सुनकर ही आ जाया करो।
आई मिस यू बेटा। आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। ये तो होना ही था। खुद तो सुकून से सो रहे होंगे, आपको बेचैन करके। भूल जाए उन लोगों को। अब तो तुम बाप बन गए, इसलिए जानते होगे कि औलाद की मोहब्बत कैसी होती है। एक लम्हे की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, सब खैरियत है? आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया? मनाहिर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना है बेटा, लेकिन कोई भी नहीं है, शाम तक कोई नहीं आएगा। देखो, मैं जो भी तुमसे पूछूंगी तुम मुझे सच सच जवाब देना। मनाहिर, तुम हमजा से शादी करने में खुश हो ना बेटा? क्या तुम हमजा से मोहब्बत करती हो? मनाहिर, तो फिर क्या तुम जरियान से मोहब्बत करती हो? ओह माय गॉड मनाहिर, मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मैं क्या करती आंटी, मैं भटक गई थी। अम्मी की जिद और हमजा का कन्फेशन, जरियान का पीछे हट जाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो जैसे सोनी हो गई थी। मैं क्या करती? आप ही मुझे बताएं, मैं क्या करती? मुझे पहले बता देना था ना। कुछ नहीं होता आंटी, तभी तो आपके दोनों बेटों में से एक बेटे का दिल टूटना ही था ना। और आपके लिए और हमजा के लिए जरियान ने ये फैसला लिया था, इस रिश्ते को खत्म कर दिया। मुझे इस रिश्ते में कैद कर दिया। लेकिन मनाहिर मेरी जान, शादी एक कैद में नहीं गुजारी जा सकती। क्या आप अब हमजा को घर देख सकते हैं, और वो भी जरियान की वजह से? ये नफरत कभी नहीं खत्म होगी। मैं हमजा को पुलिस में नहीं देख सकती। अब बहुत देर हो गई है, बहुत देर, बहुत देर। नहीं, ये क्या कर रही है?